जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज मैं अपनी धान की फसल के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। हमने अपनी धान की फसल पर कुछ खेतों पर बहुत ही बढ़िया संतुलित मात्रा में, जितनी मात्रा की बात हमारे विशेषज्ञ लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, उसी संतुलित मात्रा में हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर वगैरह सभी चीज दिए हैं। यहाँ तक कि उसमें दानेदार जो झाइम वगैरह सागरिका आता है उसका भी प्रयोग किए हैं। उसके बाद भी हमारे फसल में जो ग्रोथ होना चाहिए, जो बढ़वार लेना चाहिए, जो हरियाली रहनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और कल्ले भी जैसा चाहिए वैसे नहीं फूट रहे हैं, टिलरिंग बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इसका कारण क्या होगा? इसके लिए मैंने अपने उन खेतों पर जिसमें ये समस्या मुझे नजर आ रही है, लगभग 3 से 4 खेतों पर, उसका जायजा लेने के लिए मैं स्वयं गया और सभी खेतों से 10-10, 20-20 पौधे उखाड़ कर देखे। तो उसमें एक चीज दिखाई दिया, जड़ों का जो पर्याप्त विकास होना चाहिए वो जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि जड़ का विकास नहीं हुआ है तो जो न्यूट्रिएंट पौधों को जमीन से चाहिए या जो खाद के रूप में हम दिए हैं उसे भी पौधा जड़ के माध्यम से ही लेता है, तो वो उतनी मात्रा में, उतनी परसेंटेज की दर से नहीं ले पा रहा है जितना लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो खाद हम दिए हैं उसका भी लगभग 70-75% अंश जमीन पर यूं ही पड़ा है, समझ जाओ, या फिक्स हो गया है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो खाद पड़े हैं वो पौधे पूरी तरह से लेना चालू कर दे। तो क्या ऐसे बीज का जुगाड़ लगाएं, क्या चीज ऐसे डालें जिससे जो खाद हम दिए हैं वो पूरी की पूरी मात्रा में पौधों को लगना चालू हो जाए और जमीन में जो असंतुलन आया है वो दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं यह पीएच की असंतुलन की वजह से शायद हो सकता है। हमने इसीलिए फिटकिरी का प्रयोग किया। जी हाँ साथियों, फिटकिरी का लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ की दर से एकदम बारीक महीन चूर्ण बनाकर फिटकिरी को, सिर्फ और सिर्फ फिटकिरी को उन खेतों पर छिड़काव किए और अच्छी तरह से छिड़के। तो हमें कुछ दिन बाद, फिटकिरी के यह छिड़काव करने के लगभग 8 से 9 दिन के बाद कुछ बदलाव नजर आया। पौधे को कुछ खाद मिलना चालू हो गया ऐसा लगा, क्योंकि हरियाली बढ़ गई थी और कुछ टिलरिंग दिख रहा था, ग्रोथ फुटाव अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का और समय हुआ, मतलब टोटल ये मान लो कि 12 से 15 दिन के आसपास में, तो जो फसल हमने पहले देखे थे फिटकिरी छिड़काव के पहले, फिटकिरी के प्रयोग करने के पहले, उसमें आश्चर्यजनक रूप से मुझे बदलाव नजर आया और काफी सारे टिलरिंग निकल रहे थे, अच्छे मात्रा में कल्ले फूट रहे थे, बढ़वार भी ले रहा था और ग्रोथ भी काफी हो चुका था और हरियाली तो बस देखते बन रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमने जो फिटकिरी का प्रयोग किया है उसमें हमने सफलता हासिल किया है, सफलता मिला है, ऐसे मुझे लगा। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद हो सकता है जमीन का पीएच असंतुलन हो गया रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पौधों को दिए गए जो खाद है वो पूरी तरह से नहीं लग रहा था, जिसे फिटकिरी देने से हमारे जमीन का जो पीएच है, पीएच मान है, वो संतुलन में आ गया और फिर वो जो फिटकिरी की असर से जमीन में पड़े खादों को पौधा लेना चालू कर दिए और उसके जड़ों का भी विकास लगभग होना चालू हो गया है। तो मुझसे लगा कि फिटकिरी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि और खाद के रूप में हमने कुछ भी नहीं डाला है सिवाय फिटकिरी के। जो खाद जितनी मात्रा में देना चाहिए वो पहले दे चुके थे। तो मुझे लगा कि फिटकिरी का यह प्रयोग 100% सफल है। बाकी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि यदि किसी ने किया होगा इस तरह का प्रयोग तो उसे किस तरह से रिजल्ट मिला है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं मेरा आज का जो वीडियो है उन किसान भाइयों के लिए भी सार्थक सिद्ध होगा जो सही मात्रा में खाद तो डालते हैं लेकिन पौधों को जितना चाहिए वो नहीं लग पाता। तो उन लोगों के लिए यह प्रयोग सफल सिद्ध हो सकता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।